स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2022 की प्रिपरेशन के लिए। यदि आपका सपना जो है AU, BHU, DU जैसी यूनिवर्सिटी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में हम डोमेन के लिए हिस्ट्री जो है उसके 25 से भी अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आप जो है इन प्रश्नों को देखिए और ये बताइएगा कमेंट में कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का आंसर पता था। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। देखिए चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर है मतलब क्लास 12 का, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। तो सही जवाब है धर्म युद्ध, और ऑप्शन थे गृह युद्ध, शीत युद्ध, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब होगा धर्म युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे हैं, मतलब महाभारत जो है उसको उसकी रचना में कितने वर्ष लगे हैं। तो सही जवाब है 1000 वर्ष। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है, पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत। तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत। ठीक है, अगला, एकलव्य निम्न में से किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था, शूद्र, ब्राह्मण, निषाद, स्वर्णकार। तो सबको पता है वो है निषाद था। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह। तो इसमें सही जवाब निकल कर आ रहा है ब्रह्म विवाह जो है यहाँ पर इससे सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। तो हमारे पास कई यहाँ पर ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, क्योंकि छठी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का ही वहाँ पर मतलब कि था, तो ये बौद्ध धर्म का ही यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है, अगला प्रश्न अगर ध्यान से हम पढ़ें तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है, बुनकरों का, शिल्पकारों का, दासों का, स्वर्णकारों का। तो सही जवाब होगा बुनकरों का। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऋग्वेद। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था का जो है प्रमाण वो आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका, भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। तो ये सबको पता है, ये महाभारत का ही है, इसमें बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब महाभारत के रचयिता कौन है, व्यास, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारे पास और प्रश्न हैं, कुछ इसी से रिलेटेड होंगे, कुछ अलग से। देखते हैं अभी शायद ये सारा इसी से रिलेटेड है। ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, ये 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 हो गया। ठीक है, तो अभी तो सारे प्रश्न यहाँ पर आपके हो ही गए हैं। ठीक है, और यहाँ महाभारत का रचयिता यहाँ पर हो गया। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे लिखा है रामायण के रचयिता कौन है, तो उत्तर क्या होगा वाल्मीकि। ये देखिए बड़ा सा प्रश्न लिखा है, पुरुष 7 प्रकार से धन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विरासत, खोज, खरीद, निवेश, विजित करके, कार्य द्वारा तथा लोगों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। उक्त विचार निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है। तो ये आपका सही जवाब बनेगा मनुस्मृति में। याद रखिएगा किसमें, मनुस्मृति में। आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर मृच्छकटिकम के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब होगा शूद्रक। अगला, हिडिंबा निम्न में से किसकी पत्नी थी, तो भीम की। ठीक है, अगला है, मातंग जातक किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब नंबर जो होगा पाली सही हो जाएगा। अगला है, माजिस्म निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है। तो ये भी आपका पाली भाषा ही यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला, पुरातत्ववेत्ता डॉट 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 ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव में खुदाई की थी। तो क्या नाम मतलब उनका क्या नाम था, तो सही जवाब यहाँ पर बीबी लाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 2 और प्रश्न है, कुंती और निषाद निम्न में से किसकी रचना है। तो सही जवाब यहाँ पर निकल कर आएगा महाश्वेता देवी की। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न यहाँ पर लेंगे, निम्न में से किस मूल रचनाकार भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महाभारत। ठीक है, तो आई होप कि हमारे प्रश्नों की ये श्रृंखला आप सभी को पसंद आई। तो ऐसे और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।